कश्मीर के उसूली मौक़िफ़ पर कोई तब्दीली नहीं आई। भारतीय सरजमीन पर कश्मीर कॉज को उजागर किया गया। भारत ने बीजेपी आरएसएस के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। गोवा से वापसी पर बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह किया कि कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त का गैर कानूनी इक़दाम वापस लेने तक भारत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बीजेपी की कोशिश है कि दुनिया भर के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाए। दहशतगर्दों को मुसलमानों से जोड़ने का बयानिया दम तोड़ रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान की मुखालफत में सारी हदें पार कर गए। गोवा में शंघाई कॉन्फ्रेंस का माहौल आलूदा कर दिया। अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम धर दिया। बिलावल भुट्टो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा को करारा जवाब, कहा कि सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार ना बनाया जाए। हिंदू इंतहा पसंद जमात का वज़ीर ख़ारजा अपने शहरियों के खिलाफ बदतरीन दहशतगर्दी मुलविस रहा, उसको बेहुदा गुफ्तगू करते हुए शर्म आनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को आईना दिखा दिया। ट्विटर पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा को आड़े हाथों लिया, कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा का बयान तौहीन-आमेज़ है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीब कुर्बानियाँ दी हैं। था कि जब भी असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। इनका इलेक्शन बजट के बाद भी प्लान नहीं था। एक इलेक्शन कमिश्नर जो इनके साथ मिला हुआ है नून लीग के साथ और ये पीडीएम के साथ, इन्होंने आगे से कहा नहीं जी वो बजट के बाद करें। क्या बजट उसको बनाना चाहिए जो कि बजट बना के उसने डिसॉल्व हो जाना। अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए पीटीआई आज मुल्की रैलियां निकालेगी। लाहौर में रेल की क़यादत इमरान खान करेंगे। अपने वीडियो पैगाम में चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि पीडीएम आइन की धज्जियां उड़ा रही है, इलेक्शन से भाग रही है। तमाम पाकिस्तानी आज चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए निकले। दोपहर 3 बजे जमान पास से लक्ष्मी चौक तक रैली निकाली जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया का रैलियों की इजाज़त देने से इनकार, कहा कि शहर में दफ़ा 144 से फाक़दार हुकूमत की पुलिस का बगैर इजाज़त रैलियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। हमने इनको कहा कि अगर आप सीरियस हैं तो 14 मई से पहले आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें और हम फिर एक इकट्ठे इलेक्शंस करवा देंगे। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे, ये सिर्फ चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करते रहें और किसी तरह 14 मई के इलेक्शन का ये उससे निकलना चाहते थे। 14 मई से पहले तीनों असम्बलियां तहलील की जाए तो एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार है। इमरान खान ने ऑफर दोहरा दी, कहा कि हुक्मरान मुज़ाकरात के नाम पर ताख़ीर चाहते हैं। 90 दिन में इलेक्शन आइन का हुक्म है। इलेक्शन कमीशन पीडीएम के साथ मिला हुआ है। इमरान खान का कहना था, क्या इस हुकूमत को बजट बनाने का हक है जिसको तहलील होना है। बड़े केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की अहम तरीन समात अदालत ने मुज़ाकरात का मामला सियासी जमातों पर छोड़ दिया है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ बैठने से इनकार, हुकूमत के मुसलसल ताख़ीरी हरबे मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि नज़रसानी अपील तक दायर नहीं की। अदालत तहामुल का मुजाहरा कर रही है, उसे कमजोरी ना समझा जाए। अदालत से निकलते ही साद रफ़ी का अदालत पर हमला, बोले कि सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। पीटीआई से 3 नुकात पर इत्तफाक हो गया था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब अदालती फैसलों को तस्लीम नहीं करना तो पेश क्यों हो रहे हैं। मुज़ाकरात नाकाम हो चुके, हमने लचक दिखाई लेकिन नून लीग संजीदा ही नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की होम ग्राउंड पर नाकाबिले शिकस्त कारकर्दगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुसलसल चौथा वनडे जीत लिया। 102 रन के भारी मार्जिन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। कामयाबी ने कौमी टीम को वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन पहुंचा दिया। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 4-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। क्लीन स्वेप सिर्फ एक फतह की दूरी पर रह गया। नजम सेठी की टीम को मुबारकबाद। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। 107 रन की इनिंग्स खेलकर रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। तेज तरीन 18वीं सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। वनडे फॉर्मेट में तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले बैटर बन गए। पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान सैफर की कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका सरबराही में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग होंगे, जहाँ तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा शनगोंग और 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं।
तोशाखाना केस में इमरान खान की दोनों दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने इमरान खान को 10 मई को फर्ज जुर्म के लिए तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने और दायर इख्तियार से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अगर ये दुकान बंद करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वरना इस तरह ना करें प्लीज। वरना बिल पास होगा, प्लीज सुन ले। वरना बिल पास होगा, हर सूरत में होगा। ये दुकान सर धमकी नहीं, ये ना करें सर, शोर ना करें। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी सर। बात तो करने नहीं सर, आपके भी तो चुप नहीं रहते, वो भी नहीं। बैठ जाएं प्लीज, आप भी बोलें डॉक्टर साहब, प्लीज बोलें। चेयरमैन साहब, एक सांस में इन्होंने धमकी दी इस पार्लियामेंट को और ये कहा कि हम ये बिल पास करवा करें। जनाब, जब दलील नहीं होती है तो फिर धमकियां रह जाती हैं। अदलिया को आके दिखाने की एक और हुकूमती कोशिश। सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल स्टैंड में मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर वजीर आजम कानून आजम नजीर तारड़ बोले कि PTI वाले अपनी एहतजाज की दुकान बंद करें। सेनेटर एजाज चौधरी ने आजम नजीर तारड़ से मुआफी मांगने और पास वापस लेने का मुतालबा किया। शहजाद वसीम बोले कि ऐवान को दुकान कहने वाले बताएं ये खुद कौन सा सौदा बेचने आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोएम और हम मनसब ऋषि सुनक से मुलाकात। दौलत मुश्तरका ममालिक के रहनुमाओं के इजलास के मौके पर मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी नए दौर का आगाज है। दोनों ममालिक को मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी की तकरीब आज होगी। पाकिस्तान बार कौंसिल के गैर कानूनी इक़दाम। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को डीसीट होने वाले अहदेदारान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान बार कौंसिल को नोटिस जारी कर दिया। मामलात से मुतालिक हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया गया। समाअत मंगल तक मुलतवी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं कि पाकिस्तान और बार कौंसिल ने समाअत का मौका दिए बगैर अरकान को डीसीट किया है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने शुरू से हमारे काम में दखल अंदाजी की है। सुप्रीम कोर्ट बार ही वकला की सुप्रीम बॉडी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।